जय श्रीमान। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? सभी के पास बेरिंग या कोई कैप है? मेरे तो उतार लेते गर्मी के टाइम में यहाँ पे दिक्कत होता है, अभी तो ठंडा है ना? ओपनिंग एड्रेस भी शाम के टाइम में हुआ है कि कैडेट्स का एग्जाम चल रहा है, शाम को सभी आ गए। जनरली हमारा क्या होता है कि सनसेट से पहले खत्म होता है 15 मिनट में। तो उनका देखा है कि हमने भी सोचा कि आज ओपनिंग एड्रेस इवनिंग को कर लेते। सभी ने खाना खाया? खाना ठीक था? किस किस ने नहीं खाया? ऐसा कोई है? तो जाके है? अगर है तो जाके खाना खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनोस कंफर्टेबल? खाना खाया? सर तो देख लीजिए। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को 15 बटालियन में एनसीसी सीयूडी की तरफ से बीकेटीटीपी यानी कि ब्रह्मेश्वर थर्मल पावर प्रोजेक्ट टाउनशिप के स्कूल में स्वागत है। खास करके हमारे जो बाहर के बटालियन से आए हुए 50 और 43 बंगाल बटालियन एनसीसी, उनके कैडेट्स के लिए खास करके we extend a warm welcome to all of you. CATC DD 2025 का इस बटालियन का लास्ट कैंप है और शायद बाकी दोनों बटालियंस के लिए भी लास्ट कैंप है और लास्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके बाद सभी आप लोग A, B और C सर्टिफिकेट्स में अपीयर करेंगे। ओपनिंग एड्रेस का जो मेन मकसद है, एनसीसी के बारे में आपको सभी ने ब्रीफ किया अपने अपने बटालियन से, अपने सीओज में सभी। इस पर्टिकुलर ओपनिंग एड्रेस का ये मकसद है कि आपको बताया जाए कि कुछ हिदायतें जो अगले 10 दिन नेक्स्ट 10 डेज आपको फॉलो करना है। सबसे पहले बीकेटीटीपी के जो कैडेट्स हैं प्लीज हाथ उठाइए। गुड, हाथ नीचे। आप लोग इस कैंप में क्या है, चीफ होस्ट, ठीक है? आपके एरिया में हो रहा है, आपके स्कूल में हो रहा है ना? तो आपके होस्ट हैं और बाकी सारे आपके गेस्ट हैं। आप स्कूल में हैं, मुझे पता है, कई लोग कॉलेजेस से भी आए हुए, आपका काम है कि उनको भी समझाना है। उनको कोई हेल्प चाहिए, उनको कोई चीज़ पता नहीं है, कहाँ जाना है, कौन से एरिया आउट ऑफ बाउंड है, तो आप लोगों का काम है उनको बताना। तो अभी शुरू करते हैं इस कैंप के कुछ हिदायतें। सबसे पहले नंबर 1 ट्रेनिंग। फर्स्ट शुरू करते हैं सिक्योरिटी से, उसके बाद मैं बताऊंगा ट्रेनिंग और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन। सिक्योरिटी, अपना अपना जितना भी सामान है सब कुछ अपने अपने जिम्मेवारी। छोटा सा कैंप है, स्ट्रेंथ कम है, अपना अपना पर्टिकुलर रूम सिक्योर करके रखिए। सेकेंड, मोबाइल सिक्योरिटी।
आप लोगों को पता होगा कि ये जो जगह है ये बाहर के लोगों के लिए नहीं है, सभी इसके अंदर में आ नहीं सकते, जो यहाँ के अंदर रहते हैं उनको पता है। BKTTP एक हमारे देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल एसेट है। जबरदस्ती मोबाइल फोन खोल के इधर उधर फोटोग्राफ मत खींचिए। एक मिनट, आलतू फालतू कोई वीडियोग्राफी मत बनाइए और सोशल मीडिया में तो गलती से भी पोस्ट मत कीजिए, आपके घर में लोग पहुंच जाएंगे साइबर सिक्योरिटी के वायलेशन के चक्कर में। आपको इंटरनेशनल एजेंसी सोचेगा कि आप ये वैल्यूएबल एसेट में इतना फोटोग्राफ्स क्यों दे रहे हैं। प्लीज 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 आप लोग कृपया करके कोई भी फालतू का फोटोग्राफ लेके सोशल मीडिया पे मत छोड़िए और इसमें खींचिए ही मत। जो नॉर्मल ऑफिशियल फोटोग्राफ्स है वो ठीक है, नहीं तो ये क्या है, ये जगह एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ना, नाम से पता है सबको। ये हमारे देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। और ऐसा भी कभी हो सकता है कि आप लोग जो यहाँ पे अभी कैडेट्स बन के आए हो, कभी इस ये वैल्यूएबल एसेट का सुरक्षा के लिए यहाँ पे डिप्लॉय हो, समझ गए? तो ये देश का एसेट है, इसमें बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और आप लोग बहुत लकी हो कि इन्होंने हमें कैंप करने का मौका दिया। तो मोबाइल फोन्स अननेसेसरीली बाहर ले आके कोई फालतू फोटोग्राफ्स नहीं है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। सोशल मीडिया कोई फालतू का डिस्कशन नहीं करनी। आप लोगों को पता नहीं है कि जितना भी फालतू पे ट्रांसमिशन होता है सब पिकअप किया जाता है, हर जगह पे इंटेलिजेंस है। आप लोग काफी OTT छोटी सब कुछ देखते हो, किसी को ऐसा कुछ तो नहीं है कि हिंदी समझ में नहीं आ रहा है? हिंदी समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगले बार से हिंदी मूवी मत देखना, है ना? हिंदी मूवी तो सभी देखते हैं, तो हिंदी समझ में आता है तो मेरा बात भी समझ में आएगा, है ना? गुड। इस जगह का मोबाइल का सिक्योरिटी मैंने बता दिया। सेकेंडली, फायर। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरली नहीं जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस है, सब कुछ है, बट अननेसेसरीली स्कूल के कोई भी प्लग पॉइंट्स है किसी में भी अननेसेसरीली अपना चार्जिंग के चक्कर में कोई फायर का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। समझ गए हो? क्लियर? क्लियर है? फिजिकल सिक्योरिटी, कोई भी कहीं पे भी आप लोग मूव कर रहे हो, ग्रुप में जाना, अननेसेसरीली कोई अकेला कहीं मत जाना। जहां जहां डिटेल देता है आपको, या तो सीनियर्स या तो आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो लोग देंगे, उसी हिसाब से उसी जगह पे पहुंचना। आप लोगों का फायरिंग भी होगा। फायरिंग जो होगा यहाँ से थोड़ा दूर है, लाहौर में होगा। लाहौर का रेंज रेडी है? लाहौर का रेंज रेडी है? लाहौर के एरिया आया हुआ है ना, सो तो नहीं है? लाहौर का रेंज रेडी है? फायरिंग हो सकता है ना? बैठिए। तो थोड़ा डिस्टेंस है, मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप लोग सभी को अपना फायरिंग का मौका देगा, चाहे वो नए बटालियन को हो या बाहर के कोई भी बटालियन को, क्योंकि एनसीसी ये मतलब एक यूनिट है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। डोंट थिंक कि 43 और 50 वाले खास करके वो मत सोचना कि मैं दूसरे यूनिट में आया हूँ करने के लिए। नो, आप अभी से, आज से 18 तारीख सुबह तक आप 15 बटालियन एनसीसी के पार्ट हैं, ठीक है? क्लियर? तो सभी फायरिंग का मौका मिलेगा, उसमें भी आपके उस्ताद या आपके जीसी साहब, आपके इंस्ट्रक्टर्स जो भी आपको हुक्म देगा उसका बिल्कुल पालन करना। अपने मन मर्जी से भी वहां पे दाएं बाएं मत चलना, वो सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट आपके बैरक्स में विल बी रिपोर्टेड, और अगर अननेसेसरी है तो वहीं से इमीडिएटली वो इंडिविजुअल को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा विद कॉपी टू प्रिंसिपल एंड स्टेप्स लिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो प्लीज डू नॉट इंडल्ज इनटू थेफ्ट, कोशिश भी मत करना। अभी आता है ट्रेनिंग मैसेज। आप लोगों का मेन मकसद होना चाहिए, ये जो 10 दिन मतलब 9 दिन समझ के चलो, ये 9 डेज में
आप लोगों का ए, बी और सी सर्टिफिकेट के लिए तैयार होना है। यहाँ से आपको ओएमआर शीट्स में भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। स्कूल में ठीक है, मैं अपने बटालियंस को बोलता रहा, यहाँ पे कोई है नहीं पुराने, सो मैं ये बोलता रहा कि अगर 2 घंटे हफ्ते में दोगे तो कैलकुलेट करके देख लो, एक महीने में 4 हफ्ते आता है, 4 गुना 8 आवर्स, 8 इंटू जब से भर्ती होते हो 6 महीने मिलता है, यानी कि 48 घंटा, 48 आवर्स। 48 आवर्स में स्कूल डेज, 2 दिन का पूरा फुल पढ़ाई विदाउट ब्रेक आपको उस पेपर में आप क्लियर कर दो। बट हफ्ते में 2 घंटा तो देना पड़ेगा, 2 से 3 घंटा मैक्सिमम, और सिंपल एग्जाम। और आप लोगों के सभी के किताब मतलब 40 और 50 43 और 50 ये बताइए, आपके स्कूल्स में मास्टरमाइंड का किताब दिया गया है? मास्टरमाइंड 15 का तो मेरे को पता है, सबको दिया गया 8 किताब, 8 बुक्स। उसी किताबों से आप और जितना भी पीआई स्टाफ है सारे पूरा इसके बारे में क्लास लेंगे, ठीक है? वहीं से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाइएगा। पीटी ड्रिल ठीक है, पीटी इन द मॉर्निंग मस्ट। क्या है कि पीटी मेक्स और ब्रेक्स अ डे। दिन शुरुआत में ना मतलब फिजिकली फिट मेंटली साउंड है तो सारे दिन बढ़िया जाते हैं। जिस दिन हम लेट उठते हो उसी दिन सब गड़बड़ होता है। पीटी होगा, ड्रिल ठीक है जितना रिक्वायर्ड है, और उसके बाद क्लासेस जो होगा प्रैक्टिस करो अपना ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट एग्जाम्स में कैसे क्लियर करना है। एंड सब कुछ क्या होता है, एवरीथिंग इज टाइम बाउंड, समय के साथ कोशिश करना बाय द एंड ऑफ द कैंप, जब तक खत्म होता है तब तक आपको मतलब मौका मिलेगा, आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करो। ये आप लोगों के पास है ये वक्त, देखो घर नहीं जा सकते, कहीं और एक्टिविटी में नहीं जा सकते, जितना टाइम मिल रहा है आपको ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट तीनों के कैडेट्स लेना। अगर नहीं मतलब एक सर्टिफिकेट लेके नहीं जाओगे, अच्छा ग्रेडिंग लेके नहीं जाओगे, अगर अच्छी ग्रेडिंग लेके नहीं जाओगे तो कोई फायदा नहीं, आपके करियर के सवाल है। और इसीलिए हम लोगों का कैंप में और एक चीज होता है, 15 के कैंप में खास करके हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस। डेफिनेटली फर्स्ट चॉइस इज आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। उसके बाद आप लोगों को कोई भी सर्विसेज में आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गेस्ट लेक्चर्स का ऑर्गेनाइज करते हैं। फायर सर्विस ठीक है, एआरओ से भी आता है, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस से भी आता है यहाँ पे लेक्चर्स लेने के लिए। फिर पुलिस आता है उनके पुलिस सर्विस ज्वाइन करने के लिए, या पुलिस के लिए क्या होता है कि उनके साइबर सिक्योरिटी सेल के लोग भी आते हैं, ठीक है। फिर एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए भी यहाँ पे क्लासेस अलग से लेक्चर डेमोंस्ट्रेशंस होते हैं, बाहर से लोग आते हैं, ठीक है। अलग अलग वर्क्स ऑफ लोग, कभी कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कभी एसपी मतलब जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स हैं, वहाँ जैसे क्लास 1 विजिटिंग ऑफिसर्स हैं, वो लोग भी आते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं, तो वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। वेदर ठीक है अभी तो इक्वली इम्पोर्टेंट है, उसको भी अच्छे से अटेंड करना। सवाल पूछो, एक जगह छोटा सा जगह में सीमित रहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं सीखोगे। इतना ऊंचा तक सपना देखोगे तो कहीं यहाँ आके लाइफ में रुकोगे, यहाँ से शुरू करोगे तो कहाँ जाओगे पता नहीं, ठीक है। अच्छा चीज है 10 दिन का कैंप है, फुल यूटिलाइजेशन है, टाइम का सही यूटिलाइजेशन, और आप कर सकते हो। नेक्स्ट, ट्रेनिंग के दौरान डिसिप्लिन इज ऑफ utmost इम्पोर्टेंस। आप लोगों के सर्टिफिकेट्स में शायद सैंपल नहीं दिखाया होगा, लास्ट में एक लिखा हुआ है कि आप लोगों का इस कैंप के दौरान आप लोगों का कंडक्ट क्या था, यानी कि आपका बिहेवियर क्या था। अगर कोई गलत बिहेवियर है ना तो उसको बिल्कुल टाइम वक्त डेट के साथ एंडोर्स कर दिया जाएगा। मेरा आवाज आ रहा है पीछे? जब माइक की बात करता तो मैं हम लोग को एंडोर्स कर देंगे आपको। अगर कोई एडवर्स बिहेवियर, कोई डिसिप्लिनरी केस होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एंडोर्स कर देंगे सर्टिफिकेट। तो गलती से भी अगले 10 दिन में कोई भी ऐसे कोई हरकतें मत करना कि बैड बिहेवियर का एंडोर्समेंट हो। आप लोगों का कोई भी स्पेशल अचीवमेंट होगा, फायरिंग में अच्छा करेंगे,
कोई कोई कंपटीशन में अच्छा करेंगे, कोई डिबेट होगा, कोई क्विज होगा, जो भी अच्छा करेंगे उसको अपना आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स में भाग दे। मेडल तो ठीक है, बट आप जब इंटरव्यू में जाओगे मेडल तो लेके नहीं जा सकते हो ना। जब वो क्या बोलेगा, वो सर्टिफिकेट देगा, तो सर्टिफिकेट में आपका एंडोर्समेंट किया है, ठीक है। मतलब कोई भी आपका अच्छा काम मतलब ऐसे ही मतलब वेस्ट नहीं हो, हम लोग सब कुछ सर्टिफाई करके साइन करते हैं, ठीक है। क्लियर? टेस्ट नहीं हो, रिटन टेस्ट का नहीं, जो एक्सेल किया है उसका दिया जाएगा एमआर में या फायरिंग में या कोई भी कॉम्पिटिशन, ठीक है, इंक्लूडिंग कोई जो कल्चरल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनका भी पार्टिसिपेशन लिखा है। नेक्स्ट अभी ट्रेनिंग का और चीज़ है कि दिन के टाइम में क्लासेस, उसके बाद कभी कभी गेस्ट लेक्चर लास्ट क्लास में होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा लंच ब्रेक। लंच ब्रेक के बाद लंच ब्रेक टू अराउंड 3-3:30 के आसपास तक का थोड़ा सा ब्रेक किया जाएगा, रेस्ट। उसके बाद अगर कई दिनों में, रोज नहीं, 3-4 दिन हो सकता है कि कोई गेस्ट लेक्चर शेड्यूल हो किसी एरिया में। गेस्ट लेक्चर के बाद फिर इवनिंग गेम्स में कोई कल्चर वगैरह का प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। इस गेम स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होगा और उसके बाद आप लोग यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे इवनिंग रोल कॉल के बाद आप लोग कल्चर का प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा कैंप में 10th को हमारा ग्रुप कमांडर साहब आएंगे, ठीक है, ब्रिगेडियर वशिष्ठ। किसी ने ग्रुप कमांडर साहब को देखा है पहले? 1 2 3 4 बस 5 6 7 8 सो गए सारे। अच्छा चल जाओ। उनका नाम है ब्रिगेडियर के वशिष्ठ, ठीक है। तो साहब सर जब आएंगे उनको आप लोग जब अलग से मिलते हो तो सल्यूट करना, जय हिंद सर बोलना, ठीक है। ऑफिसर्स के लिए क्या है सर, और बाकी जितने भी है वो क्या है साहब। क्लियर है सर? तो व्हेन सर विल कम, कमांडर प्लीज सल्यूट हिम एंड से जय हिंद सर। क्लियर है? सर जब आएंगे आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, खाना खाएंगे, लंच करेंगे या अदरवाइज क्लास के दौरान इंटरेक्ट करेंगे, तो पूछेंगे कौन है क्या है, परिचय पूछेंगे। प्लीज अपना अपना यूनिट का नाम एटलीस्ट याद कर लीजिए। कुछ देर पहले मैंने एक तो कैडेटों को पकड़ा जिनको अपना यूनिट कौन से यूनिट का है उसका भी पता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मिक्स है ना, 15 है, 43 है, 50 है, कम से कम अपना यूनिट कौन सा है पता होना चाहिए। पूछेंगे आप लोगों को क्या बताना है, नाम, अपना यूनिट, ठीक है। उसके बाद स्कूल, कौन से क्लास में पढ़ते हो और कौन सा एग्जाम दो। सिर्फ ये 4 चीज, सिंपल सा चीज। देखो ये सब चीजें विजिट, ये फेस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना है। मैं चाहता हूँ कि 10 दिन बाद यहाँ से आप छोड़ के जाओगे ना क्या, तो आप लोग कुछ हो या ना हो, एक कॉन्फिडेंट कैडेट बन के जाए। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ये आज भी, ये आपको भविष्य में भी हेल्प करेगा। जो 43 और 50 के, अच्छा और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला था, 50 के कैडेट्स लोगों को पता है, 43 और 50 के कैडेट्स लोगों की एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। इस कैंप के दौरान ये फॉलो करेगा तो कोई टच भी नहीं करेगा। जैसे जैसे आपका शेड्यूल देता है उसी हिसाब से सही जगह पे, सही समय पे और सही ड्रेस में पहुंच जाए, बस आपको कोई टच भी नहीं करेगा, कुछ नहीं। क्लियर? ठंड के मौसम, ठंड से बचने के लिए प्रिकॉशन आप ही को लेना, यही तो कैंप सिखाते हैं, है कि नहीं? हम लोग का भी कैंप होता है, एनडीए में, आर्मी में कैंप होता है। फर्स्ट कैंप समझ लो देहरादून के ठंड में, या पुणे में भी, पुणे में रुकना होता नहीं, देहरादून के ठंड में फर्स्ट कैंप पहला करा, वो एक टेंट होता है ग्रीन कलर का, उस टेंट में सभी ग्राउंड में ग्राउंड शीट बिछा के सोते हैं। आप जितना बैकपैक में कंबल लेके चलते तो कंबल होता है, बस वही ट्रेनिंग है, वो बेसिक ट्रेनिंग है, पहला कदम इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। कैसे सर्वाइव करते हैं। मैं भी जिंदगी में कभी झाड़ू नहीं दिया, बस जाके अपने कैंप में पक्का तो मेंटेन करें। स्पॉट पोस्ट होता है, ठीक है। अब आप लोग भी स्पॉट पोस्ट पे बैठे होते हैं क्लास में, क्या करते थे, ड्राई ब्रांचेस नहीं होते है ना, पेड़ का टेनी नहीं होता ड्राई होता,
उसी से थोड़ा झाड़ू वाड़ू करके पत्ते उतर हटा के क्लियर करके क्लीन करके सभी ने किया, हम लोगों ने भी किया, ठीक है। तो खुद का डिसिप्लिन ये सब चीज़ें मेंटेन, कैंप यही सिखाते हैं, दोस्तों के साथ सभी फ्रेंड्स के साथ एक जगह पे। तो क्या करते हैं कि हर चीज़ आप सोचो, यही चीज़ जो कैंप में कर रहे हो ना, ये अगर आप सिविल लाइफ में करने जाते हैं तो ये सारे पेड होते हैं, और पेड जो होता है वो उसका प्राइस इतना ज़्यादा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। फायरिंग मैं हमेशा बोलता हूँ, एक राइफल क्लब में भर्ती हो गए ना, उसका फीस सुनोगे तो बेहोश हो जाओगे। यहाँ पे आपको फ्री में राउंड्स दे रहा है फायर करने के लिए टारगेट, और अच्छा करोगे तो और भी है कि नहीं। एक राइफल क्लब में भर्ती होने जाओगे, मंथली फीस 30,000 to 40,000 अफोर्ड कर सकते हो मंथली। बुलेट्स का तो अलग कॉस्ट है, हथियार का अलग कॉस्ट है, फ्री में सीक्रेट है ना। तो हर चीज़ आपका जो एवरीथिंग होता है क्लासेस, बाकी आप समझ लो कोई भी नेविगेशन वाला जाना हो, क्या बोलते हैं एयरलाइंस और ये सब जगह पे ये सब चीज़ें सिखाते सब पैसा लेते हैं। कुछ दिन जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रहा है, यहाँ पे ड्रोन का कुछ लोगों ने क्लासेस भी किया है, इसने किया है और किसी ने किया है ड्रोन का क्लासेस, किसी ने किया है यहाँ पे। बहुत जल्द वो भी आ जाएगा, कैंप में भी सिखाया जाएगा, वो भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। कितने एडवेंचर एक्टिविटीज़, लोग एडवेंचर करने जाते हैं पैसा देते, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने जाते हैं पैसे देते, एवरेस्ट में चढ़ते हैं ना, पहले फीस देना पड़ती है, ऑनलाइन बुकिंग करना होता है। यहाँ पे आपको नॉर्मली ऐसे ही आपको इंकरेज किया जाता है कि आपको एक्सपोजर बढ़िया से, और जो और भी अच्छा करता है, अभी कुछ लोग वापस आए यहाँ पे रहेंगे, YEP करते यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, फॉरेन कैडेट्स के साथ एक साथ करके उनका कंडक्ट करके मतलब अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज़ का कैंप। मौका तो बहुत है, आप लोग कितना मतलब कई जगह पे क्या करते हैं, समर कैंप होता है। अब कोई भी फॉरेन मूवीज देखता है ना, कोई इंग्लिश मूवीज देखते हो कभी कभी बच्चों का, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, कैंपिंग होता है बाहर जंगलों में, इधर उधर कैंप लगा के, टेंट लगा के, कई जगह पे होता है समर कैंप, विंटर कैंप, पैसा देना पड़ता है। एंड मान के चलो मतलब वेरी फ्यू कैन अफोर्ड, मतलब बहुत महंगा। यहाँ का आप तो नॉर्मली कर दो कैंप्स खुशी मिला, ठीक है, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना। मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग जब ये खत्म करके जाओगे तो यू बी अ मोर कॉन्फिडेंट कैडेट, ठीक है, मोर नॉलेजेबल लर्नेड, वो तो आपके ऊपर आप कितना सीख सकते हैं, बट कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा बिल्कुल 100%। और हर काम घर में रहोगे तो क्या है कि हमारे साथ भी हुआ है, सबके साथ कोई और आके फोल्ड कर देता है ना, बेड कोई और फोल्ड कर देता है, यहाँ पे खुद सीखोगे खुद करोगे, करना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पे आए नेक्स्ट, सभी यूनिफॉर्म पहने, रेस्पेक्ट योर यूनिफॉर्म सर्विस है, प्लीज रेस्पेक्ट योर यूनिफॉर्म। मैं इस कैंप के दौरान ये देखना भी चाहता हूँ कि इधर उधर बैरे फेंक दिया, ये आपका हेडगियर है, ठीक है। आज बैरे की जगह पे हेलमेट हो, ऐसे ही फेंक दो, अगर फेंक देंगे तो फिर दुश्मन के लिए इजी टारगेट होगा, है कि नहीं। रेस्पेक्ट, आपका बैच, आपका साइड बैच, लाइन यार्ड, बैरे, यूनिफॉर्म। एक यूनिफॉर्म दर्शाता है कि वो कैडेट कैसा है, ऑफिसर कैसा है, DSO कैसा है, जवान कैसा है, उसको दर्शाता है, क्लियर। प्लीज टेक केयर ऑफ योर यूनिफॉर्म एंड एडिक्वेट DPT दिया जाता है सबको, ठीक है। विंटर क्लोथिंग सभी कैरी कर रहे हैं, सभी कैरी कर रहे हैं विंटर क्लोथिंग, वेडिंग देखो ये शुरू किया है, कुछ लोगों को मैट्रेस में कोशिश कर रहे हैं और बढ़ाएंगे, बट कितना है अपना पर केयरफुल है। हर एक कमरे में ऑल आउट लेके आया है, किसी को एक्स्ट्रा चाहिए तो बता दीजिए, ठीक है। हिमानी आपके GCA मैडम है, ठीक है, कोई भी इश्यूज है AW और इस मैडम को लग, ठीक है। आप कोशिश करना है, ईमान नहीं करना। सेल्फ कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
आज मेरे को खाने का इच्छा नहीं है, ज़बरदस्ती मैं खाए जा रहा हूँ, खाना खाए जा रहा हूँ ना, खाना खाने के साथ साथ पानी भी पीना होगा, ठीक। और जितना मेरे को कंट्रोल हो उतना बीमार मत हो, सब कुछ है, एवरी डे नॉन वेज वगैरह सब कुछ है। ऐसा मेनू है, मेरी कार्ड इशू किया गया वैसे ही सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट देखिए अपने हेल्थ से थोड़ा सा बीमार लग रहा है, कोशिश करना, बताना, सिक होना अच्छा चीज़ नहीं है। 10 दिन है, एक दिन आने का, एक दिन जाने का, बाकी रहा 8 दिन में कल्चरल के दिन में पता नहीं, मैंने 2-3 कैब देख लिया, सब सुपर फिट हो जाते हैं, पता नहीं मतलब ये मैंने देखा हो। तो एक दिन वो भी निकाल दिया तो रह गया कितना 7 दिन, 2 दिन विजिट, कितना रह गया 5 डेज अगर सर्वाइव नहीं कर पाए है ना, करना पड़ेगा, है कि नहीं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स होगा, कोई किसी के साथ कोई मारामारी नहीं होगी, फेयर स्क्वायर नहीं, सभी कंपनीज अपना अपना मिल गया, कंपनीज मिल गया, अगर नहीं बांटा है सब बांटा है, पता नहीं है हाँ, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा एको फॉक्सट्रॉट बटा हुआ है ना कंपनी में, सारे कॉम्पिटिशन उसी हिसाब से होगा। अगर किसी को नहीं पता है कहेंगे अब बता दीजिए ना कंपनी इसके बाद, ठीक है सर, ठीक है, ये करके बता दीजिए। और 2-4 पॉइंट्स ही है, उसके बाद आप लोग चले जाएंगे। कल का सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप लोग को जानना जरूरी है। मॉर्निंग में पीटी हो जाएगा, आप लोग का जो ये ब्रेकफास्ट है ना, ये सीक्वेंस है ना, ब्रेकफास्ट के बाद ध्यान रखना, क्या हो गया, बैठ जाओ, हाँ प्लीज प्लीज गुड मन। तो पीटी ब्रेकफास्ट ड्रिल, उसके बाद आप लोगों का क्या है विजिट्स होगा, आप लोगों का क्लास चलेगा, उसमें आएंगे, विजिट होगा, फिर आप लोगों के लाइन्स का भी कल विजिट। तो जो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने ऊपर देखा, नीचे तो उतना देखा नहीं, जो ड्रॉर है उसके अंदर में लोगों ने जूता रखा, आपके घर में ड्रॉर के अंदर क्लासरूम के ड्रॉर्स जो होता है, बेंच होता है, उसके अंदर में किताबें रखा है, उसमें आप लोग जूते रखो, मतलब इट इज बेसिक सेंस नहीं है, सॉरी गलत बात है, गलत बात है। आप अपने घर में रखोगे, ऐसा कोई हरकतें मत करना जो अपने घर में नहीं कर सकते, समझ गया जो बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। प्लीज डू नॉट डू एनीथिंग जो अपने घर में नहीं कर सकते। हाउ कैन, मतलब बेंच है, स्कूल के बेंच है, सबका एक रेस्पेक्ट, सबका एक डेकोरम, उसके अंदर में जूते रखते, शूज, जिंदगी में तो मतलब बहुत पीछे चले जाओ ऐसे अगर हरकतें डाल। 10 दिन, आज सुबह दोपहर को बहुत कॉरिडोर में हल्ला गुल्ला चिल्लाना, 10 दिन के बाद अपने घर में जाके 10 days साइलेंस, डेकोरम सैंपल, ठीक है, एंजॉय करो, ग्राउंड है वहाँ से जब दौड़ने के लिए बोलेगा खूब एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉरिडोर्स, क्लासेस, वाइट, इतना तो एक्सपेक्टेड है। यूनिफॉर्म पहने हो, सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, यूनिफॉर्म का सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए, यूनिफॉर्म नहीं पहनना है ना, यूनिफॉर्म जो पहने हो, यूनिफॉर्म पहनने वाले हरकतें, ठीक है। एक चीज बताओ, यहाँ पे कोई कैंप रिपीटर्स है तो जा सकता है, कोई फर्स्ट ईयर है वो भी जा सकता है। अभी से बताता हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ बहुत फटाफट, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आती है, सिर्फ उसके बारे में नहीं लिखूंगा, उसका प्रिंसिपल को लिखूंगा और एक कॉपी दे दूंगा मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन कि वो
गलत बात है। और कोई बीमार है जो ये 10 दिन सर्वाइव नहीं कर सकता, वो भी घर से जा सकता है ऐसे कोई? ये 4 कैटेगरी। कोई फोर्स करके नहीं कैंप करने, क्या वॉलंटरी और खुशी खुशी करने है। कोई अभी भी जाना चाहते हो तो बोलो, किसी को कोई कंपल्शन नहीं, कोई भी बेटा है कोई? है कोई? Are you sure? उसके बाद आके खड़े मत हो जाना कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं मिसिंग होना चाहता हूँ, मैं बीमार हूँ। नो। एक साल में 10 डेज में एक दिन आना, एक दिन जाना, 8 डेज, उसमें भी 1-2 दिन विजिट फायरिंग इसमें निकल जाती है। 4-5 डेज का बाद, नो फर्स्ट ईयर, नो रिपीटर्स। कोई अभी से बीमार है तो ड्यूरिंग कैंप, और किसी को कोई सीरियस बीमारी जैसे एपिलेप्सी वगैरह है किसी को? हाँ या ना? किसी को कोई बोन इंजरी है, हाथ पैर? करना नहीं है क्या? मतलब अपने डिसिप्लिन, ठीक है, ये तो आप जा सकते हो। लीव द कैंप यू कैन, आप यू टेक अ कॉल, ठीक है। अच्छा, बाय द बाय, सर इज कैंप एडमिटेड, ठीक है। सर है प्रोफेसर मेजर डॉक्टर हेमंत साहब, और हमारे सुबह मेजर साहब से आप वाकिफ हो चुके हैं, ठीक है। सुबह मेजर रसपाल कैंप के एडमिनिस्ट्रेशन के संक्रांत अगर कोई इश्यूज है तो इनसे पूछ लीजिए। एनोस आपकी क्लास बांटा जाएगा, कल ग्रेजुएशन के टाइम में कमांडर साहब आ जाएंगे। सिमिलरली ये इसका आप लोगों का भी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग का जो भी सब्जेक्ट्स है मैंने दे दिया है, तो आप तैयार करने के लिए जैसे प्लान कर रहे हैं। आप लोगों के जो भी मन में जितना भी डाउट्स है एग्जाम्स को लेके 7-8 दिन 10 दिन जो भी पूरा क्लैरिफाई कर लीजिए। विजिट का भी कोऑर्डिनेशन, बाकी चीज़ें इसके डिटेल कर सकते हैं। हमारी एनी इश्यूज, मेडिकल इश्यूज कुछ भी है क्लियर है। डिसिप्लिन का मैंने बता दिया है। यूनिफॉर्म का प्लीज टेक केयर, वॉश योर फीट, हैव वाटर, पानी पीना बंद मत करें, और मच्छर का मैंने बता दिया है। नेक्स्ट इज मैंने चीज़ प्रॉमिस किया है स्कूल में जब दिया द हाइजीन एंड सैनिटेशन इज ऑफ द बेस्ट, तो थोड़ा मेंटेन स्कूल हम हैंडओवर करेंगे, चीज़ का कंडीशन दिया। आप लोग इतना SSCD एक्टिविटीज़ करते हो, SSCD एक्टिविटीज़ में स्वच्छता अभियान भी किया होगा 14 दिन, यहाँ पर भी अपना हाइजीन सैनिटेशन ठीक है। स्कूल दूसरे का है बोल के गंदगी मत पकड़े जाओगे तो गलत, जस्ट डोंट डू एवरीथिंग स्टार्ट कर रहे हो, घर में जो नहीं करोगे यहाँ पे क्लियर। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम कोई पॉइंट है तो बताओ, बहुत सोचा है किसी ऊपर पॉइंट है, एनी इशू। बीच में अपना यूनिफॉर्म रोटेट करते रहना, ठीक है। जब नॉर्मल क्लासेस हो जाता है ट्रैक सूट्स में वो सब ऑर्डर्स पास कर लीजिए, ठीक। जब ट्रैक सूट का हिमानी जस्ट बता दें कोऑर्डिनेट ट्रेनिंग। सॉरी आप नामची से आज ही आया है तो आपको आना पड़ा, बट केयरफुल। एंड बाकी रूम्स बांट दिया गया है, किसी को कोई रूम का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। किसी को भी? नो सर। पूछा नहीं बोला है, तो बाकी को प्रॉब्लम ये तो क्यों बोले? सब ठीक है, कंफर्टेबल है, ठीक ठाक है, खाना खाया है ना? कम मिला है क्या खाना? डोंट वेस्ट फूड। हमारे देश में आधा लोगों को खाना नहीं मिलता है ना, खाना वेस्ट मत, जितना खाना होगा
2-3 बार हेल्पिंग कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वेस्ट मत, ठीक है, कोई कमी नहीं है खाने में, वेस्टेज भी नहीं, ठीक है। और एक्सेसिटी एक्टिविटीज हम कोशिश करेंगे एक आधा करने के लिए, पूरी कंडीशन करेंगे। एंड विंटर्स है तो थोड़ा केयरफुल, हेड गियर पहन के आ सकते हो आप लोग। हेड गियर मतलब सबके पास कैप है, नॉर्मल कैप, नॉर्मल कैप है, पहन के पीटी परेड में आ सकते, ठीक। इट्स कोल्ड इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह मन पर सब बाल बड़ा वगैरह पहन के आ सकते, ठीक है, ठीक है, ठंड है बस। एंड जितना भी जहाँ जहाँ होता है, एक दिन आपका इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप का टूर भी होगा, ठीक है। वो आप लोगों को जब लेके जाएंगे, सेंसिटिव जगह पहले बात बोल दिया, तो अकॉर्डिंगली डिसिप्लिन मेंटेन करें, नहीं तो मैं पहले ही मना करूँगा। एंड नो मोबाइल फोन्स टू बी कैरिड। किसी को फोटोग्राफ्स लेना है, यहाँ पे ऑफिशियल कैमरा से जो होगा वहीं से, ठीक, यहाँ पे ग्रुप फोटोग्राफ्स अच्छा होगा, इस चीज़ को चाहिए। हम हमारे बटालियंस भी यही करते हैं, 15 बटालियन का ये ड्रिल, सेट ड्रिल, सब कुछ रिकॉर्ड करके रखते हैं, आगे कैमरे में ऐसे भी उसको फोटोग्राफर से लेके चलते हैं, ठीक है, सीन फोटोग्राफर नहीं होते। अभी बोलो किसी को प्रॉब्लम, पॉइंट कुछ नहीं है। एनसीसी सॉन्ग एक बढ़िया सा प्रैक्टिस करना, लास्ट दिन में सुनूंगा। और 1-2 कैंप में 2-3 जगह पे मैंने देखा है, सेंसिटिव, बी सेंसिटिव और बी केयरफुल अबाउट हैंडलिंग द नेशनल, ठीक है। मान बोल के सुन लो, सबसे पहले होता है खास करके जो कल्चरल टीम है, कल्चरल में तो बहुत लोग करेंगे पार्टी, प्लीज टेक केयर ऑफ द नेशनल, सही है, उसका डेकोरम क्लास है, सीख लीजिए, पता नहीं है कैसे कैरी करना है, कैसे नहीं कैरी करना है, डूज एंड डोंट्स सीख लीजिएगा। जो भी इंस्ट्रक्टर्स है आप उनका तजुर्बा काम है। सर आप लोग टाइमली क्लास ले लीजिएगा, सभी पहुँचेंगे पीटी परेड में, ठीक है, सारे आएंगे, एवरीबडी इंक्लूडिंग एनोस, सिविल स्टाफ, सारे हमारे आएंगे, सिविल स्टाफ सभी पहुँचेंगे उसको पीटी परेड में, फॉर ऑन ऑल टेक्निक्स। जो भी डॉक्यूमेंटेशन का होगा कुछ कमी पेशी है तो बताना, ठीक है, समझ गए। EADA का भी सेकेंड लास्ट डे उस टाइम में दे दीजिएगा। रेस्पेक्टिव एनोस 43 और 50 आप लोग भी आफ्टर 4th और 5th सर्टिफिकेट्स ले लीजिए। आप लोग ये कैडेट्स का भी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज़ अपना नाम का स्पेलिंग सर्टिफिकेट्स में कम से कम सही तरीके से डालें। देखो आप लोगों को पता नहीं चलता है, उसके बाद वाइट लाइन्स, स्क्रैचिंग, मतलब वो नहीं होती सही मतलब मेरे तरफ से पहले पेंसिल से भरो, उसके बाद उससे पेन से, क्योंकि वो सर्टिफिकेट वैल्यूबल है। ये सर्टिफिकेट में 5 मार्क्स, बी में 10 और सी में 15, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई भी सर्टिफिकेट आजकल क्या होता है, डेसिमल में डिसाइड होता है, डेसिमल 0.001 में डिसाइड होता है कि किसको नौकरी मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। 5, 10, 15 बहुत मार्क्स होता है, बहुत, मतलब 100 मीटर्स रेस में आप 110 मीटर से स्टार्ट करें, मतलब सॉरी 95 मीटर से स्टार्ट करें तो 5 मिनट पहले ही, तो अपना स्पेलिंग चेक कर लीजिए। एनोस प्लीज बी सेंसिटिव रिगार्डिंग दिस, गड़बड़ नहीं है, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, और आप लोग 10 दिन अच्छे से यहाँ पे जाके जाओ। मेरे तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेस। और कल एक ग्रुप फोटोग्राफी होगा यहाँ, उस टाइम से थोड़ा सिस्टमेटिक होगा, ठीक, ग्रुप कोऑर्डिनेटर के साथ, ठीक। किसी का पॉइंट नहीं है?
खुला जगह है वो होता है गाना ही नहीं पता है। ऐसा करना 10 दिन है ना, हर दिन में एक बार करके लिखो। जब जाओगे 10th डे में कोई भी अपने अपने भाषा में लिखो, रोमन में लिखो, हिंदी में लिखो, बांग्ला में लिखो, हिंदी स्क्रिप्ट में, ठीक है। हर एक कैटेगरी जो जितना भी है इन सुनो, ठीक है। रोज एक बार एनसीसी सॉन्ग पूरा लिखो। 10 दिन में 10 पेज हो जाएगा। 10 पेज जमा करके अपना सर्टिफिकेट ले चलो, ठीक है। और अगर नहीं होना है 5 दिन बाद और एक बार हम यहीं पे एकत्रित होकर इसी टाइम पे सुनो, ठीक है। सच में सबको पता नहीं है ना? है नहीं है? सच बताओ, जिंदगी में कोई डुबाई नहीं होगा, नहीं है। प्रैक्टिस करोगे 5th डे दोबारा मिलेगा इसी टाइम इसी वक्त, नहीं क्लियर है? कम से कम तो सीखना चाहिए। तो कुछ दिन पहले इसी डे मनाया था ना, तो उसमें क्या है ना, एनसीसी सिर्फ डीपीटी पैकेट और फूड पैकेट और इसके लिए नहीं है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सबसे पहले क्या है हम लोगों को ये एनसीसी सॉन्ग वगैरह सीखना है, इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। कोई कैंप पे भेज दोगे बाहर, सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप, कोई वाईपी कहीं पे और कैडेट्स भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप गाने का अच्छा लगेगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं? और मान लो इतने जितने भी लोग खड़े हैं ना यहाँ कॉम्पिटेंट्स, हर एक के यूनिट में अलग अलग एक गाना, सबका यूनिट का अलग अलग एक सॉन्ग, और सारे सॉन्ग हिंदी में भी नहीं। दुनिया में कितने भाषा हैं, कितने लैंग्वेजेस हैं, कितने अलग अलग रेजिमेंट के सबका अलग अलग लैंग्वेजेस में गाना, बट हम लोगों ने सभी ने सीखा। बड़े ऊँचे मतलब बड़े जोर से गाते हैं, यहाँ से गाएंगे तो गेट तक सुनेंगे, है कि नहीं? हो सकता है 5 दिन के बाद हाँ या ना? 5 दिन के बाद रिव्यू, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू। ठीक है, चलो बस यहीं थैंक यू। जय हिंद श्रीमान। जय, थैंक यू। बाकी विश्राम आराम से।